हेलो फ्रेंड्स, लर्न एजुकेशन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के 20 सूत्र को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। तो आज का हमारा पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई का सूत्र हो गया क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत की लंबाई का सूत्र क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ये जो हमारा आयत की लंबाई का सूत्र निकला है वो निकला है इससे, ये फर्स्ट वाला से, क्योंकि देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इस लंबाई को निकाल रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल रहेगा ऊपर में और ये चौड़ाई आ जाएगा नीचे। ठीक उसी तरह से देखिए आयत की चौड़ाई निकालना है, तो आयत की चौड़ाई का सूत्र हो जाएगा ये क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो लंबाई है वो आ जाएगा नीचे। यानी कि जब हमें आयत की लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल ऊपर में और हर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा चौड़ाई। और अगर चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल ऊपर में और लंबाई हर में आ जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर में आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण का सूत्र हो गया रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग सीखते हैं वर्ग में। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो भुजा को हम लोग 2 बार लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। नेक्स्ट है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है। इसका परिमाप निकालने के लिए हम लोग 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ग जो होता है वो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, तो उसको 4 गुना भुजा लिखते हैं। फिर देखिए वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है रूट 2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है रूट 2 गुना भुजा। नेक्स्ट है वर्ग की भुजा। जब हमें वर्ग की भुजा निकालना हो तब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे रूट अंडर क्षेत्रफल या तो परिमाप बटा 4। क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, बस क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसको वर्गमूल निकाल लेना है। और अगर परिमाप दिया हुआ रहे तो उसको 4 से भाग देना है, तो हमें वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं वृत्त में। वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। और आप लोग को पाई का मान पता होगा। पाई का मान होता है भिन्न में होता है 22/7 और दशमलव में होता है 3.14। तो पाई का मान भिन्न में हो गया 22/7 और दशमलव में 3.14 लिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है 12 नंबर में वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का सूत्र होता है, यहाँ पर व्यास को डी लिखते हैं क्योंकि डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास, तो इसको लिखेंगे 2r। वृत्त का व्यास बराबर 2r। नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या। जब हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना हो यानी कि रेडियस निकालना हो तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यास दिया हुआ रहेगा उसको 2 से भाग दे देंगे, यानी कि d/2। आगे है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r। अब यहाँ पर देखिए r इसमें भी है और r इसमें भी है, तो इस r को हमने कॉमन ले लिया,
तो यहाँ पर क्या बचा, पाई प्लस 2, यानी कि r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो गया। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ पर पहले जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त जो होता है वो वृत्त का आधा होता है। आधा होता है यानी कि इसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का, पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और जब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो ये निकल गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर और बटा में 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं आगे हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा के जगह पर a और इसका क्यूब, तो घन का आयतन a क्यूब या भुजा क्यूब। नेक्स्ट है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होगा LBH, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर L क्या है, लेंथ यानी कि लंबाई, और B है ब्रीड्थ यानी कि चौड़ाई, और H है हाइट यानी कि ऊंचाई। नेक्स्ट है 20 नंबर में बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर H। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर H। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 20 सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।